लड्डू गोपाल को अगर आप भी अपने घर में रखना चाहते हैं तो इसका भी एक सही तरीका है। कुछ खास नियमों का पालन करते हुए आप बाल गोपाल को अपने घर में रख सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जानें कि लड्डू गोपाल की मूर्ति को वास्तुशास्त्र के तर्ज पर कैसे अपने घर में रखें। आज ज्यादातर घरों में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इससे लाभ भी होता है, लेकिन इस दौरान सही तरीका भी पता होना जरूरी है। सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि कृष्ण लल्ला की मूर्ति को वास्तुशास्त्र के हिसाब से कहाँ रखा जाना चाहिए और घर में उसका प्रवेश कब होना चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने घर लाने का सबसे शुभ समय कृष्ण जन्माष्टमी का ही है। इसके अलावा सावन या फिर भाद्रपद में भी कृष्ण की मूर्ति को घर लाया जा सकता है। लड्डू गोपाल जी, बांके बिहारी जी, कान्हा जी का विशेष महत्व हिंदू धर्म में है और कई भक्त उन्हें अपने घरों में प्रतिष्ठित करते हैं। उनका विशेष रूप से स्नेह और ध्यान दिया जाता है क्योंकि उन्हें बच्चा रूप में माना जाता है। उनकी सेवा, पूजा और देखभाल का नियम सही तरीके से करना बेहद आवश्यक है। लड्डू गोपाल जी को अपने घर में स्थापित करने से पहले और बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सही मूर्ति का चयन करें। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि मूर्ति अखंड और शुभ हो। मूर्ति में किसी भी प्रकार की दरार या खरोंच नहीं होनी चाहिए। सही धातु का चुनाव। सामान्यतः लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पीतल या कांस्य की बनती है। यह सुनिश्चित करें कि मूर्ति शुद्ध धातु की हो, जिससे उनकी पूजा में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मूर्ति की ऊंचाई और आकार। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति का आकार आपके घर के मंदिर की जगह के अनुसार होना चाहिए। मूर्ति का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए ताकि उसे आसानी से संभाला जा सके। मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त। लड्डू गोपाल जी को घर में स्थापित करने के लिए शुभ मुहूर्त का पालन करना आवश्यक है। किसी योग्य पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाएं और तभी मूर्ति को घर में स्थापित करें। शुद्धता का ध्यान रखें। मूर्ति स्थापना से पहले घर की सफाई और शुद्धिकरण करें। उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करें जहां आप लड्डू गोपाल जी को स्थापित करने वाले हैं। उत्तम स्थान का चयन करें। लड्डू गोपाल जी को उस स्थान पर स्थापित करें जहां नियमित रूप से पूजा की जा सके और जहां घर के सदस्य आसानी से दर्शन कर सकें। मंदिर या पूजा स्थान का उत्तर पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। नियमित पूजा करें। लड्डू गोपाल जी की पूजा एक निश्चित समय पर रोजाना करें। सुबह और शाम की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन स्नान कराएं। स्नान के लिए गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का उपयोग करें, जिसे पंचामृत कहा जाता है। वस्त्र पहनाना। स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी को नए और साफ वस्त्र पहनाएं। हर दिन उन्हें नए कपड़े पहनाना चाहिए और विशेष अवसरों पर उन्हें सुंदर और रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। भोग लगाना। पूजा के बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। उनका भोजन साधारण और शुद्ध होना चाहिए। मिठाई, माखन, मिश्री और फल विशेष रूप से उन्हें अर्पित किए जाते हैं। भोग लगाने से पहले भोजन को शुद्ध रखें। आरती करें। पूजा के अंत में आरती करना आवश्यक है। सुबह और शाम को धूप, दीपक और घंटी के साथ लड्डू गोपाल जी की आरती करें। आरती के बाद लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोग लगाएं। इसके बाद लोरी गाते हुए झूला झुलाएं। झूले में लगे पर्दे को बंद करना ना भूलें। रात को बाल गोपाल को सुलाने के बाद ही सोएं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं एवं घर में उनकी कृपा बनी रहती है। मंत्रों का जाप। पूजा के समय एयूएम श्री कृष्णाय नमः या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। अगर आप 2 लड्डू गोपाल घर में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन माना जाता है दोनों लड्डू गोपालों की सेवा अलग अलग करनी चाहिए और इनकी पोशाक वस्त्र भी अलग अलग होनी चाहिए। यह दोनों बालक स्वरूप में पूजे जाते हैं, इसलिए दोनों की सेवा नियमित रूप से आप कर सकते हैं और 2 लड्डू गोपाल अलग अलग आकृति के रखने चाहिए। मंदिर की सफाई। मंदिर को प्रतिदिन साफ रखें। लड्डू गोपाल जी के आसपास धूल या गंदगी न हो। मंदिर में स्वच्छता रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित वस्त्र बदलें। हर दिन लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बदलें और उन्हें सुगंधित चंदन, कुमकुम और फूल अर्पित करें। सजावट और अलंकरण। लड्डू गोपाल जी के मंदिर को विशेष अवसरों पर फूलों, मोरपंखों, दीपों और रंगीन कपड़ों से सजाएं।
उनका मुकुट और अन्य आभूषण नियमित रूप से बदलते रहें। स्नान के बाद तुरंत वस्त्र पहनाएं। स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी को तुरंत वस्त्र पहनाना चाहिए। उन्हें बिना वस्त्र के नहीं रखना चाहिए। भोग का ध्यान रखें। भोग लगाने के बाद उस भोजन को तुरंत परिवार के साथ साझा करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के भोग को बासी नहीं करना चाहिए। मूर्ति को बार बार न छुएं। मूर्ति को बार बार हाथ लगाने से बचें। केवल पूजा के समय ही उन्हें स्पर्श करें। शुद्धता का ध्यान रखें। लड्डू गोपाल जी के आसपास साफ सुथरा माहौल बनाए रखें। पूजा करते समय साफ वस्त्र पहने और स्नान करके ही पूजा करें। रात में विश्राम देना। रात को सोने से पहले लड्डू गोपाल जी को भी विश्राम देना जरूरी है। उन्हें एक छोटे बिस्तर पर लिटाएं और रात का भोग अर्पित करें। पीरियड्स के दौरान जितना हो सके मंदिर से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान लड्डू गोपाल को स्पर्श करने की जगह दूर से उन्हें महसूस करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए घर में मौजूद पूजा घर से थोड़ी दूर आसन बिछाएं। जन्माष्टमी पूजा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी लड्डू गोपाल जी के विशेष त्योहारों में से एक है। इस दिन लड्डू गोपाल जी का विशेष श्रृंगार और भव्य भोग अर्पित किया जाता है। रात 12 बजे विशेष पूजा और आरती की जाती है। नंदोत्सव। जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लड्डू गोपाल जी के लिए विशेष मिष्ठान्न और माखन का भोग तैयार किया जाता है। दीपावली पूजा। दीपावली के अवसर पर लड्डू गोपाल जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। उन्हें नई वस्त्र और आभूषण पहनाकर दीप जलाकर पूजा की जाती है। होलिका दहन और होली। होली के अवसर पर लड्डू गोपाल जी को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। इस दिन उन्हें विशेष मिष्ठान्न का भोग अर्पित किया जाता है। लड्डू गोपाल जी की पूजा केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक जुड़ाव भी है। भक्तगण उन्हें अपने बच्चे की तरह मानते हैं और उनके साथ बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। उन्हें समय पर भोजन कराना, वस्त्र बदलना और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखना भक्तों की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार की सेवा और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा का विशेष महत्व है। उनकी पूजा करते समय ध्यान रखें कि शुद्धता, नियमितता और सच्ची भक्ति होनी चाहिए। घर में लड्डू गोपाल जी को रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्तों को मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है।